नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का पाठ संसार सागरस्य नायकः, संसारूपी समुद्र के नायक, इस पाठ के प्रश्न उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं प्रत्येक शब्द के साथ किस शब्द का क्या अर्थ होता है। उसी के साथ प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं। अष्टमय पाठ है संसार सागरस्य नायकः, संसार रूपी समुद्र के नायक। यहाँ पर नायक का मतलब होता है नेता, और यहाँ इस पाठ में नायक बताया गया है शिल्पकारों को, जो भवन निर्माण करते हैं, तालाब बनाते हैं और बावड़ी बनाते हैं उनको। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न एक है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, क्या है? कस्य, किसका, राज्य से, राज्य का, किस राज्य के, भागेशु भागों में, किस राज्य के भागों में, गजधर, गजधर शब्द शब्द प्रयुक्ते प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। कस्य राज्यस्य भागेशु, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा राजस्थान राज्यस्य। राजस्थान लिख करके राज्यस्य लिख दीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा राजस्थान राज्यस्य। ठीक है। ख आंसर है गज परिमाणम। गज जितने माप को कै धार्यति, कौन धारण करता है। गज को कौन धारण करता है ये बोल सकते हैं आप, तो गज धर है। गज को धारण करने वाले को क्या बोलेंगे? गज धर है। आंसर गए, क्वेश्चन गए है क्या? कार्य समाप्त हो, कार्य की समाप्ति पर वेतनानी, वेतन अतिरिक्त छोड़कर, कार्य की समाप्ति पर वेतन को छोड़ करके गजधरेभ्य, गजधरों को किम, क्या, प्रदीयते, इसमें दिया जाता था। कार्य की समाप्ति पर वेतन को छोड़ करके गजधरों को क्या दिया जाता था? तो आंसर क्या होगा? सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। तो किम के स्थान पर आंसर क्या हो गया? सम्मानम। एक बार फिर देखेंगे। कार्य समाप्तो, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि, वेतन अतिरिक्त छोड़कर गजधरेभ्य, गजधरों को किम, क्या, प्रदीयते, इसमें दिया जाता था। तो आपका उत्तर होगा सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। नेक्स्ट है ख आंसर क्वेश्चन। के का मतलब कौन, शिल्पी रूपेण, शिल्पी के रूप में, न समादृता, समादृत नहीं, भवंती, होते हैं। शिल्पी के रूप में कौन समादृत नहीं होते हैं? तो आंसर हो गया गजधरा, गजधर सम्मानित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि अधो, नीचे लिखिता नाम, लिखे गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कई क्वेश्चन है कि तड़ागा, तालाब, कुत्र, कहाँ, निर्मीयन्ते, इसमें निर्माण किए जाते थे। तो उत्तर होगा कुत्र के स्थान पर ऐसे से का मतलब पूरे, ऐसे से का मतलब पूरे, ही का मतलब निश्चय, ही देश का मतलब देश में, ऐसे से ही देशे, पूरे ही देश में, तड़ागा तालाब, निर्मीयन्ते, इसमें निर्माण किए जाते थे। तो आपको कुत्र के स्थान पर देशे भी लिख देंगे, तो संपूर्ण देशे भी लिखेंगे तो आंसर करेक्ट होगा। लेकिन जो आपके बुक में दिया हुआ है ऐसे से, जो शेष नहीं हो, अर्थात पूरा, संपूर्ण ही देश में तालाब निर्माण किए जाते थे, ये आंसर हो गया। तो कुत्र के स्थान पर आपको क्या लिखना है? ऐसे से ही देश, शेष आपके प्रश्न में से आ जाएगा। ठीक है। ख देखिए, गजधरा कस्मिन, किस रूपे, रूप में, परिचिता, परिचित है। गजधर किस रूप में परिचित है? देखिए गजधरा, ये जो समाजस्य, समाज की, जो समाज की गांभीर्यम मापेयु, गंभीरता को मापे, इत्यस्मिन, इस रूप में, परिचिता, परिचित है। ये समाजस्य गांभीर्यम मापेयु, जो समाज की गंभीरता को
मापी, इस रूप में गजधर परिचित है। गया क्वेश्चन है कि गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे? उत्तर, गजधरा गजधर नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण तक, नगर नियोजन से छोटे निर्माण तक, सर्वे कार्याणि सभी कार्य कुर्वन्ति इसमें करते थे। गजधरा गजधर नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति इसमें सारे कार्य करते थे। के सम्मान्य, कौन सम्मानीय है? तो आपका आंसर होगा के स्थान पर गजधरा। क्या होगा? गजधरा। फिर लिखेंगे सम्माननीय, गजधर सम्मानीय होते। प्रश्न संख्या 3 है कि रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों को आधृत्य आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहां पर जो रेखांकित पद है सुरक्षा प्रबंधन से, इसको देखना है। तो सुरक्षा प्रबंधन से जैसे बालकस से, बालकस से की कौन सी लाइन है? छठी लाइन है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसी प्रकार किम शब्द पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन क्या होता है? कस्य। तो आपका आंसर हो गया कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तो जो विभक्ति और वचन जो रेखांकित शब्द में है वही विभक्ति और वचन आप आंसर में लिख देंगे तो आपका उत्तर करेक्ट होगा। तेषाम तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। किम शब्द देखिए षष्ठी, कस्य कयो केषाम। तो यहां पर किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन आपके पास बुक है या लिखा हुआ है तो देख सकते हैं, कस्य कयो केषाम। तो इसका प्रश्न बन गया केषाम। तेषाम उनकी स्वामिने, स्वामी असमर्था समन्ति, असमर्थ हैं। तो केषाम स्वामी ने असमर्था संति, यहाँ पर असमर्था ही आएगा, असमर्थता लिखा गया गलती से। तो आप ऊपर जो असमर्था लिखा हुआ है वही आप आंसर में समझें, असमर्था। ठीक है, केषाम स्वामी ने असमर्था संति। तो तेषाम के स्थान पर आपको केषाम करना है। कैसे? तस्य तयो तेषाम, षष्ठी बहुवचन है तो आप लिखेंगे कस्य कयो केषाम, षष्ठी बहुवचन। अब गए देखिए, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मान अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य की समाप्ति पर वेतन छोड़ करके सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो वेतनानि के स्थान पर हमें क्या लिखना है? वेतनम वेतने वेतनानि। तो किम के कानि, किम शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन आ जाएगा, जिससे वेतनम वेतने वेतनानि, फलम फले फलानि। तो आप लिखेंगे किम के कानि। तो यहां पर आंसर आ गया आपका कानि। शेष आपके जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही उत्तर में आप लिखेंगे। कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गजधर सुंदर शब्द अस्ति, खे, गजधर सुंदर शब्द है। तो यहाँ पर गजधर अंडरलाइन है। तो गजधर पुल्लिंग शब्द है जैसे बालक है, तो पुल्लिंग शब्द किम शब्द भी देख लेंगे जैसे कह है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कह। गजधर बालक है, सुरेश है, राम है। उसी प्रकार से किम शब्द पुल्लिंग का एक वचन लिखेंगे कह। कह सुंदर शब्द अस्ति, कौन सा सुंदर शब्द है? ठीक है, तो गजधर। न आंसर है कि तड़ागा, अंडरलाइन तड़ागा है। संसार सागरा कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। तड़ागा जैसे बालके बालको बालका, तड़ागे है तड़ागो तड़ागा। तो ये पुल्लिंग शब्द है, बालके बालको बालका, तड़ागे तड़ागो तड़ागा। तो किम शब्द भी पुल्लिंग देखिए, कै काउ की। तो यहां पर के आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो संधि विच्छेद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संधि विच्छेद के जितने भी रूल हैं
आप प्लेलिस्ट पर सरल संस्कृत व्याकरण पर देख सकते हैं, विस्तृत संस्कृत व्याकरण पर देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, और समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट करना है, जिसे दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 देखिए कि अधोलिखित लिखितेषु नीचे लिखे हुए यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम करो। आवश्यकता अनुसार संधि और विच्छेद दोनों कीजिए, नीचे लिखो। जैसे यहाँ पर है अद्य और यहाँ पर है अपि, तो आपको ध्यान रखना है संधि में कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण ये है, और जो अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण ए, इन दो में संधि होती है। तो ये में ए मिला हुआ है और अंतिम शब्द में ए, तो ए प्लस ए क्या होता है, आ होता है। तो क्या लिख दिया हमने, अद्यापि। ये संधि हो गई दीर्घ संधि। इसी प्रकार से नेक्स्ट है णय, णय में ए है और इधर ए है, तो ए प्लस ए क्या हो गया, आ हो गया। तो इधर देखिए ये आ की मात्रा है, यहाँ पर णय में आ की मात्रा, णय में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, णय में आ की मात्रा है। देखिए णा, तो णय में ए है और ये ए है, दो ए मिलकर के णा मात्रा हो गई। जब हम संधि करते हैं तो स्वर नहीं लिखते हैं, स्वर की मात्रा लिखते हैं। यहाँ पर आ नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लिखेंगे, स्मरणार्थम। ठीक है, अब नेक्स्ट संधि है इत्यस्मिन्। यहाँ पर पहला शब्द है इति, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई, और दूसरा शब्द है अस्मिन, इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए। ई और ए मिलकर के क्या बनते हैं, ये यण संधि है। इसको आप प्लेलिस्ट पर देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको। इत्यस्मिन् ये संधि हुई। नेक्स्ट भी संधि जो है वो भी यण संधि है, एतेषु प्लस ए, यहां पर ऊ का व बन जाएगा, ऊ का व बन जाएगा, से आधा रह जाएगा। भाई किसी भी व्यंजन से हम स्वर हटाते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है, तो ऊ का व बन जाएगा, ऊ में एक ही मात्रा लग जाएगी। जो ऊ का व बना उस व में एक ही मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो गया, एतेस वेव, ये संधि हो गई। क्योंकि यहां पर से आधा हो जाएगा, फिर ऊ के हटते ही से आधा हो जाएगा और ऊ का व बन जाएगा और व में एक ही मात्रा लग जाएगी, तो एतेस वेव ये यण संधि है। सहसा प्लस ए ये वृद्धि संधि है, यहाँ पर आ प्लस ए आई होता है, तो आंसर हो गया सहसेव। ठीक है, तो सहसा प्लस एव सहसेव हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, क्या मंजूषाते मंजूषा से समुचितानि उचित पदानि पद चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यात, रिक्त स्थान भरी। छात्रा पुस्तकानि, छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा लेकर विद्यालय गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा गृहीत्वा। मालाकारा माली, पुष्पै फूलों से, माला बहुत सारी मालाएं क्या करते हैं, रचयंती का मतलब बनाते हैं, माली फूलों से मालाएं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मम मेरे, मनसी मन में, एका एक वर्तते है, मेरे मन में एक है, क्या है, तो यहां पर आंसर होगा जिज्ञासा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश है, रमेश मित्रई मित्रों के, विद्यालय में गच्छन्ति, सॉरी विद्यालय में गच्छति विद्यालय जाता है, रमेश मित्रों के विद्यालय जाता है, तो यहां पर क्या आएगा साथियों, सह आएगा। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाएगा। ठीक है, फिर बालिका लड़की तत्र वहां अहसत हंसने लगी, लड़की वहां हंसने लगी, तो यहां क्या आएगा, सहसा। सहसा मीन्स अचानक, अचानक लड़की वहां हंसने लगी। अब प्रश्न संख्या 6 है, पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण कीजिए। यहाँ पर क्री धातु है, तुमन प्रत्यय है, तुमन समझिए इसको, नीचे जो तुमन लिखा हुआ है वही आप ऊपर समझेंगे। तमन लिखा गया, तो जो तुमन नीचे लिखा गया है वही आप ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो क्री प्लस तुमन कर्तुम शब्द बनेगा, क्या बनेगा, कर्तुम। री प्लस तुमन, री और प्लस तुमन हरतुम,
री का मतलब हरना, हर तुम हरने के लिए, कर तुम करने के लिए। त्री तैरना, और तुम तर तुम तैरने के लिए। फिर है नम, नम मीन्स नमस्कार करना, झुकना। नम प्लस कत्वा, नत्वा, नमस्कार करके। गम जाना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनवा, गत्वा, जा करके। त्यज छोड़ना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बना त्यक्तवा, छोड़ करके। भुज भोगना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बना भुक्तवा, भोग करके। उप प्लस गम प्लस ल्यप, तो उपगम्य होगा, या अगम्य लिखा गया, यहां पर क्या होगा, उपगम्य। तो इसको ठीक ही कर देते हैं साथियों, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो शब्द बन गया हमारा उप प्लस गम, उपगम्य शब्द बन गया। क्या बन गया, उपगम्य। उप प्लस गम प्लस लप, उपगम्य। आपको लप प्रत्यय में तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे उप इसमें जोड़ देंगे, ग में, मैं में जो हलंत है उसको आधा में करेंगे, लप का मतलब होता है ये, तो उपगम्य। नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं, सम प्लस पूज प्लस लप। देखिए सम और पूज को जोड़ देंगे आप, मैं आधा लिख देंगे या ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, दोनों एक ही बात है। सम फिर पूज, जय भी आधा है तो आधा जय कर देंगे, लप का मतलब यह होता है, तो समपूज्य, इस प्रकार से बन जाए। सम जो मैं है ये आधा भी लिख सकते हैं आप, और ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार लगाएंगे ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसका रूल होता है क्या, कि जो मैं हलंत आता है और आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो जो अनुस्वार किसको बोलते हैं, जिस के ऊपर जो बिंदु है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो मैं के आगे कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो जो अनुस्वार है वो से के ऊपर लिख दी, और पू, और फिर आधा जय, और फिर लप का मतलब ये, तो शब्द बन गया हमारा संपूज्य। संपूज्य का मतलब पूजन करके। उसी प्रकार देखिए आ प्लस नी प्लस नप, इसमें कुछ नहीं करना, आ और नी को जोड़ दो, और लप का मतलब ये, आनी। इसमें भी कुछ नहीं करना, प्रे प्लस दा, प्रे और दा को जोड़ दीजिए, और ल्यप का मतलब होता है ये, तो प्रदाय, प्रे दा, और ल्यप का मतलब ये प्रदाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचिताम उचित विभक्ति योजित्वा, विभक्ति में जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान भरी। अब यहाँ पर पहला जो उदाहरण दिया गया उसको देखिए कि परितः, परितः से पहले क्या लिखा हुआ है, विद्यालयम। जब परितः आता है तो ये विद्यालय है, इसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन करेंगे, विद्यालयम परितः परीक्षासन, तो आंसर हो जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक है, यहां पर भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उभयता है, उभयता आ जाता है, तो इधर जो है उभयता से पहले जो ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द है, तो इस ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति एकवचन कर देंगे, ग्रामम। तो ये लिखा हुआ है क का आंसर होगा ग्रामम, गांव के दोनों ओर गांव। तो ये हो गया, गांव के दोनों ओर गांव है, ये कैसा प्रश्न है। तो हो सकता है कि गांव के दोनों ओर गांव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक गांव है और उसके दोनों तरफ ही गांव। ख, सर्वतः सभी और अट्टालिका, अट्टालिकाएं संति हैं, तो किसकी सब और अट्टालिका है, तो यहां पर जो है क्या है, यहां पर ये रिक्त स्थान है, तो नगर के चारों तरफ, यहां पर जो नगर आएगा, तो यहां पर जो खे में आंसर होगा नगरम होगा। तो इधर देखिए कहाँ है नगरम, ये आंसर हो गया। क्यों हो गया, सर्वतः से पहले नगरम। अब जो धिक है, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति होगी, जैसे का पुरुष है, इसको लिखेंगे हम का पुरुषम। क्या आंसर होगा इसका, का पुरुषम, ये उत्तर होगा।
का पोषण। ठीक है, अब आगे देखिए, बालिका लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, सह साथ पठंती पढ़ती। तो यहाँ पर बालिका शब्द लिखा हुआ है, जब सह आ जाता है तो सह से पहले तृतीया विभक्ति आती, तीसरी लाइन, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन। यहाँ पर बालिका की थर्ड लाइन आएगी, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो यहाँ देखते क्या है, एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। देखो बालिका भी, ये बहुवचन है। क्या है? बालिका भी बहुवचन है, बालिका भी। ठीक है, आगे है पुत्र, वो सेम आंसर है, और यहां पर भी से आया है और यहां पर भी से आया। तो जो पितु, पितृ और मातृ, इन दोनों की तृतीया विभक्ति एक वचन देखेंगे हम। तो दोनों की तृतीया विभक्ति एक वचन देखिए, पित्रा और मात्रा, पित्रा और मात्रा। तो अनुवाद क्या हुआ? पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, बच्चा मात्रा से, मां के साथ क्रीड़ती, खेलता है। ये हमारे उत्तर हुए। धन्यवाद।